तो हम संत वेश में हैं, तो हमें भगवत भाव से देखो चाहे मनुष्य भाव से देखो। हमारी एक पद्धति रही है किसी से प्यार ना करना, अंदर से सब में भगवान को देखकर प्यार करना। तो तुम बाहरी नमस्कार प्रणाम खिलाना पिलाना सब करो, हम बिल्कुल तुमसे निरपेक्ष रहेंगे। और जब तुम श्री जी से प्यार करोगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे। ये रहस्य है, यह रहस्य रघुनाथ कर भेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। कोई एक नहीं है जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा मित्र हो। और कोई जब मित्र ही नहीं तो शत्रु कैसे हो सकता है? कोई नहीं। आप द्वेष करो हमसे, हम आपसे द्वेष नहीं करते। आप निंदा करो हमारी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप बुरा कहो, हम आपका मंगल चाहते हैं। हमारा प्रेम सिर्फ एक परमात्मा से और उसी के भाव से प्रेम है सबसे। ऐसे हमारा पर्सनल कोई नहीं। पर्सनल में केवल प्रभु हैं, उसके सिवा कोई नहीं है, ना कभी कोई हो सकता है। उस स्थान में किसी के लिए प्रवेश नहीं, जगह नहीं। प्रभुमय हो गए तो जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवं ताके चरण विच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। हमारे प्रभु का ये भक्त है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ प्रभु के नाते से। मेरे शरीर से कोई प्यार करे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, सवाल नहीं। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये भगवान को समर्पित है, कभी नहीं। जहां ऐसा कभी हमें लगा तो हमारा जहां प्रतिकूल रूप हुआ तो अपने आप उसकी भावधारा अपने आप बदल गई। ऐसे थोड़ी हो। एक जमींदार थे, सैनपुर में थे, साष्टांग दंडवत, तो 20 लोग साथ, बड़ी बड़ी झविया में अंगूर और सेव ये सब ऐसे। उनका अच्छा बोले सरकार अगर हुक्म हो तो प्राण त्याग दें, हम आप पर इतना समर्पित हैं। एक दिन सभा में खड़ा किया, हम अपमानित वाले शब्दों को उच्चारण किया तो उनका गलती क्या? हमका बिना गलती के। तो बोले बिना गलती के तो उचित नहीं, हमका उचित अनुचित का व्यवहार और जगह किया जाता है, गुरुजनों से नहीं। जब तुम्हारा तन समर्पित तो हमारे लिए प्राण दे सकते, तो हम चाहे तुम्हारा अपमान करें चाहे सम्मान करें। अल्ले दूसरे दिन से डलिया बंद हो गई। अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं, अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं जो गुरु के द्वारा युक्तियां मिली। अगर पास हो जाता कि सरकार आपके हैं, आप चाहे हमको अपमानित करो सम्मानित, तो हम ये विषय थोड़ी लगता मैं आपका हूं, सभा में खड़ा करके अपमानित करो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का जमूरा है संत, सबसे बड़ा जादूगर भगवान है। देखो ना, पूरे अनंत ब्रह्मांड माया के द्वारा रच दिए, उनका जमूरा है। जो संत है, जो भक्त है, वो उनकी हर जादू को जानता है, भगवान के हर इशारे को समझता है, भगवान के हर चाल को देखता है, इसलिए माया उसे फंसा नहीं सकती। ये शरीरों का प्यार माया है और आत्मा का प्यार अध्यात्म है। हम आत्म प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार नहीं करते। तुम सुंदर हो कि असुंदर हो, तुम अच्छे हो कि बुरे हो, हमारे प्राण प्यारे हो। जैसे लोग कहते हैं ऐसा आदमी तो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहिए, नहीं है तुम्हारी दृष्टि। हमारे सामने तो घोर पापात्मा भी आ जाए तो हम उसको आपसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो अपने पाप आचरण से उठे और हमारे संग से महान बने, इसीलिए तो महात्मा कहे गए हैं। और किस बात के लिए महान? अच्छे को तो सब कोई स्वीकार करता है, और बुरे को? ये दरबार ऐसा है कि घोर बुरे को भी गले लगाकर उसकी बुराई को छोड़कर अच्छा बनाना। मेरा भगवान इस रूप में आया हुआ है, उसका आदर है और उसका परिवर्तन होगा। वो आया है, वो बातें सुनेगा तो उसका भाव बदलेगा, परिवर्तन होगा, बुराइयां छूटेंगी, अच्छा बनेगा। ऐसा तो नहीं है एक आदमी को हम बताएं जो हर समय कट्टा खोसे, शराब पिए और पूरे गांव में आतंक मचाया था। बिल्कुल घुस के बात की उससे, जैसे अपने किसी प्रिय से बात की जाती है। हम कहा आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। बोला गला काट दिया जाए तो भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं आपके सामने वचन करता हूं। आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा करता है, एरिया में पूरे फैलाए हुए भगवत भक्ति, नाम कीर्तन, ये। और वो आदमी जो कट्टा खोसे, अतरे दिन कोई न कोई हरकत, कोई न कोई गंदी हरकत करने वाला। तो अगर संत संग से सुधार ना हो तो संत संग कैसा? और अगर संतों के पास बुरे आदमियों को जाने को रोक दिया जाए तो फिर मतलब अस्पताल में बीमार आदमी नहीं जाएगा। अगर ये लिख दिया जाए तो अस्पताल का मतलब क्या होता है? अस्पताल का मतलब क्या होता है? हम डॉक्टर हैं, बुराइयों को मिटाने के लिए ही संत बने हुए हैं।
संतों का मतलब अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना। आज देखो प्रवचन सुन करके सैकड़ों लोग गंदी बातें छोड़ रहे हैं, गंदे आचरण छोड़ रहे हैं, भगवान की उन पर कृपा हो रही है। तो संतों के यहाँ ये सोचना कि बुरे आदमी ना जाएं, ऐसा नहीं। जितने बुरे हैं वही वही आवे केवल, तो उनकी बुराइयां छूट जाए तो हमारी समाज अच्छाई से भर जाएगी। जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे शास्त्र वाले कोई ज्ञान नहीं है, मेरे से अनजाने से या जानबूझ के जो गलती हो गई है, अब उसकी पश्चाताप कैसा करूं? राधा 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 तेरी कट जाएगी सब बाधा, जपे जा राधा राधा। सिर्फ माँ राधा रानी के नाम से मेरे को माँ राधा रानी मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएगी। नाम नामी का अभेद है, जो नाम निरंतर जपता है वो भगवत प्राप्ति कर ले। बच्चा जिंदगी भर यही करते रहे, तो अनुभव की बात तुम्हें बता रहे। कुछ ज्ञान नहीं है इसका। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी होना फंसना होता है। सीधे साधे बने रहो, राधा राधा राधा। भगवान भोले भक्तों को ज्यादा मिलते हैं, राधा राधा जपो। कोई ज्यादा बोलते आप कृपा बनी रहे, मैं हमें अंकुश जी गंगानगर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है, तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता, व्यक्ति विशेष नहीं किया। जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके और अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है, व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर, तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। और जब जागृत हो गया तो जो वहां सो यहां एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है।